जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम मैथ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक की परीक्षा में पूछे भी गए हैं, इसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे क्वेश्चन हैं। और ठीक है, हम फिर से बता दें कि हमारी मैथ की क्लासेस इसी प्रकार से पीपीटी से होती है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन है भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई है। जब इसे आप हल करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा बच्चों 200/√3 मीटर। ठीक है, तो याद रख लेंगे इस आंसर को, 200/√3 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 मीटर ऊंचे खंबे की ज़मीन पर पड़ रही छाया जिसकी लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो जब इसे भी आप हल करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा बच्चों 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री इस प्रश्न का आंसर निकल कर आएगा। तो आप सभी बच्चे इस आंसर को याद कर लेंगे। और हम फिर से बता दें, आपके परीक्षा में मैट्रिक की परीक्षा में आपको इसी प्रकार से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए इसके आंसर को आप याद कर लिया करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है तब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की छाया की लंबाई पर क्या होगी। ठीक है, छाया की लंबाई क्या होगी। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा 10 मीटर। और आप जब इसे हल करेंगे आपका यही आंसर निकल कर सामने आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक ऊर्ध्व खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो यहाँ पर सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो होगा 45 डिग्री। ठीक है, सही बच्चे याद रख लेंगे, क्या हो जाएगा आंसर 45 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पदों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनकी सिरों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो उनके सिरों के बीच की दूरी होगी 10 मीटर। ठीक है, आप इसे हल करेंगे आपका यही आंसर निकलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो मीनार की ऊंचाई होगी बच्चों 50 मीटर। ठीक है, इसे भी आप जब हल करेंगे तो आपका आंसर इतना ही निकलेगा 50 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो मीनार की ऊंचाई इस प्रश्न का जो आंसर निकल कर आएगा वो हो जाएगा 10√3। ठीक है, तो इस आंसर को आप सभी बच्चे याद रखेंगे, कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, आपका आंसर मीटर में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है। मीनार की ऊंचाई या मीटर में बताएं। मीनार की ऊंचाई मीटर में बताएं। तो इस प्रश्न को जो आप हल करेंगे तो आपका आंसर इतना निकल कर आएगा 25 ब्रैकेट 3 प्लस √3 मीटर। ठीक है, तो इस आंसर को याद रख लेंगे सभी बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई पर पड़ा हो तब बराबर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री में आपसे मान पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो याद रखेंगे इस आंसर को। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पदों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री
तथा 30 डिग्री का कोण बनता है तो H1/H2 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न इसके अनुपात में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अनुपात जो निकल कर आएगा बच्चों वो होगा 3:1। ठीक है, 3:1। तो सही बच्चे इस आंसर को याद रखेंगे, 3:1। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। आप जब से इसे हल करेंगे तो आपका आंसर इतना ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसे याद कर लें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई या ऊंचाई पर के बराबर हो तो इसके बराबर क्या आंसर निकलेगा। तो इसका आंसर निकलेगा π/4। ठीक है, याद रखिएगा π/4। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 5 मीटर ऊंची ऊर्ध्व मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या है। उन्नयन कोण आपसे पूछा जा रहा है तो इसका आंसर बताएंगे। तो हम फिर से बता दें, आप जब इसे प्रश्न को हल करेंगे आपका आंसर 45 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस आंसर को याद रख लें और अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध होता है। उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध होता है। तो वो समान होते हैं, यही उनके बीच संबंध है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक ऊर्ध्व खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री का होगा। ठीक है, याद रखेंगे 30 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिमा जाता है, पुनः वो 10 मीटर उत्तर जाता है, तब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर होगा। ठीक है, और ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण और इसका आंसर होगा 26 मीटर। ठीक है, क्या निकल कर आएगा आंसर, आंसर आएगा 26 मीटर। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो मीनार की ऊंचाई जो आंसर निकलेगा वो मीटर में होगा और वो होगा 100√3 मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा 100√3 मीटर। ठीक है, तो इस आंसर को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो खंभे 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी। फिर से आपको उनके सिरों के बीच की दूरी पूछ रहे हैं जो कि 13 मीटर निकल कर आएगी। ठीक है, तो याद रख लेंगे इस आंसर को। चले अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है √3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो इसका जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इस आंसर को याद कर लेंगे और इसी आंसर के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। आज की क्लास के या जितने भी प्रश्न हैं जो VVI है, आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त होती है। आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने परीक्षा 2025 के मैट्रिक परीक्षा के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।